एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग फिर मिल रहे हैं और टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल सॉलिड स्टेट का आपका सेकंड टॉपिक। इससे पहले आपने यूनिट सेल्स के बारे में बात की थी। यूनिट सेल्स का टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा था और यूनिट सेल से स्पेस लैटिस और स्पेस लैटिस से आप लोगों ने पढ़ा था ब्रिवाइस जालक। 14 टाइप्स ऑफ ब्रिवाइस जालक मैंने आपको बताए थे। आज हम लोग बात करेंगे किसी क्रिस्टल के घनत्व को कैसे निकाला जाए। ठीक, और घनत्व को निकालने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं, D इजिकल टू एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। एक फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा है। उसी फॉर्मूले के यूज से आज हम लोग D बराबर एम अपॉन वी के यूज से किसी क्रिस्टल का घनत्व निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया D इजिकल टू एम अपॉन वी, घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालेंगे किसी भी क्रिस्टल का घनत्व। देखिए, आपको दो चीजें मिल जाए, मास मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन किसी क्रिस्टल के लिए मास और वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं करता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम का निकालना ज़्यादा आसान है, इसलिए पहले मैं वॉल्यूम की बात करूँगा। ठीक है, तो वी है आपका वॉल्यूम, आप इसको आयतन कह सकते हैं क्या है, होता है। और जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो आयतन के हम लोग क्या करेंगे, आपने जरूरत पड़ा था आपको इकाई सेल, और इकाई सेल को बेटा आपने क्या माना था, क्यूब माना था, आपने घन माना था उसको। और अगर घन का आयतन निकालना हो, आप सब जानते हैं इतना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, अगर मैं सबको ए मान लूं तो यहां से मिल जाएगा ए इक्वल टू ए क्यू। सिंपल, ये हो गया आपका आयतन। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो एक क्यू हो गया बस। देखिए, मैं आपको उस क्रिस्टल का घनत्व का फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बताने के बाद में शायद आपको याद ना रहे, फिर आप पूछो कि सर कैसे हो गया, इसलिए मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए इसको समझने का, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। देखिए वी निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब आपको चाहिए एम। किसी क्रिस्टल का एम कैसे निकाला जाए। अब एम के लिए आपको इकाई सेल चाहिए, और इकाई सेल का द्रव्यमान आप इमेजिन करो, जो आप यहाँ पे लगा रहे हो ए, क्या भुजा होती है? नहीं। सॉलिड्स में कोई भुजाएं थोड़ी ना है, वो तो पार्टिकल्स से एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आकर्षण से जुड़े हुए हैं। बोले सर भुजाएं नहीं होती, आपने क्यों लिया है? एक्चुअली ये परमाणुओं के बीच की दूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़े हुए होंगे, तो उनके बीच की दूरी को हम लोगों ने ए लगाया है। तो अब द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान किसका चाहिए? अगर आपको चाहिए घनत्व निकालना, तो घनत्व में द्रव्यमान चाहिए, और द्रव्यमान किसका? द्रव्यमान एक्चुअल में चाहिए आपको उसमें लगे हुए इकाई सेल में लगे हुए घटक कणों का। वो घटक कणों का मैं कह दूं, मान लीजिए एक घटक कण का द्रव्यमान आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम एक घटक कण का। तो क्या आप यहाँ पे 100 लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। आपको एक चीज और चाहिए, क्योंकि इकाई सेल में एक्चुअल में घटक कण है कितने। मैं आपसे कहूं बताओ इस पूरे रूम का द्रव्यमान कितना होगा, इस पूरे रूम का मास कितना है। इफ वन ब्रिक वेट इज 1 kg, तो क्या आप बता दोगे? नहीं बता सकते। आपको चाहिए कि सर हमें ये बताइए नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है। तो आपको यहाँ पर वही करना है, घटक कणों की संख्या चाहिए और एक घटक कण का द्रव्यमान चाहिए। यानी अगर आप m निकालना चाहते हो यहाँ पे, तो ये m कैसे निकलेगा? ये m निकलेगा, आपको चाहिए घटक कणों की संख्या। टोटल कितने घटक कण लगे हैं ये हमको कैसे पता चलता है? मैं बताता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया FCC, तो घटक कण कितने हुए? 4। कल बात करी थी हमने इसके बारे में। वो आपसे कह दे BCC, तो घटक कण कितने हुए? 3, सॉरी 2। सिंपल बात है, मैंने बताया था कल आपको। वो आपसे कह दे सिंपल यूनिट सेल, घटक कण कितना हुआ? 1। घटक कणों की संख्या कल कितनी होती है मैंने बताई थी आपको, क्योंकि बिना उसके ये नहीं होगा। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? एक घटक कण का द्रव्यमान। एक कण का द्रव्यमान चाहिए कि एक कण का द्रव्यमान कितना होगा। ये दो चीजें अगर आपको मिल जाए तो आप एम निकाल सकते हो। ठीक है, अब बारी एक घटक कण का द्रव्यमान कहां से लाओगे। मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूंगा आपसे, तो एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? अच्छा, कहते हैं बोले सर एक सोडियम का द्रव्यमान तो बहुत आसान है, यानी कैसे? बोले सर 23 होता है एटॉमिक वेट। तो बेटा दिमाग लगाओ, क्या 23 जो एटॉमिक वेट है वो एक सोडियम परमाणु का है? नहीं, वो एक सोडियम परमाणु का वेट नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। वो वेट है आपका किसका? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का, आवोगाद्रो नंबर का। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट होता है 23 AMU सोडियम के लिए। आपको एक का चाहिए, तो एक का कैसे निकालोगे? चूंकि
इतने एटम्स का वेट कितना है 23, तो एक का कितना होगा 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर आपको चाहिए एक घटक कण का द्रव्यमान, तो एक घटक कण का द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, इस चीज को आप देखिए। एक घटक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उसका अपना वेग, परमाणु भार, अणु भार अपॉन Na। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से आप भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे घटकों की संख्या को मान ले रहा हूँ Z, ठीक, Z इंटू एम अपॉन Na। ये है क्या, द्रव्यमान, जो आपको यहाँ पे लगाना है। आयतन आपको ऑलरेडी पता है, इन दोनों को मैं फॉर्मूले में फिट कर दूं। जब फॉर्मूले में फिट करूंगा तो यहाँ पे m की जगह क्या आ गया, m की जगह आ गया Z इंटू एम अपॉन Na, और अपॉन क्या हो गया AQ, अपॉन क्या हो गया AQ। यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं सही करके दोबारा से लिख दूं तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा D इजिकल टू Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na। ये है किसी क्रिस्टल की घनत्व को निकालने का एक फॉर्मूला। कैसे है ये मैंने आपको बताया। अब इसी में एक सवाल जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सोडियम है, और सोडियम जो है FCC व्यवस्था में है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक व्यवस्था। फेस सेंटर्ड है तो घटक कणों की संख्या 4, यानी Z की वैल्यू 4 होगी। सीधे सीधे कभी नहीं चीजें आती, अपने पास से लगानी पड़ती है। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, M आपको पता है सोडियम की 23। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए सोडियम FCC व्यवस्था में है और परमाणु के बीच की दूरी कह लीजिए, भुजाओं की लंबाई कह लीजिए, वो दिया है 1 पिकोमीटर। मोस्टली पिकोमीटर में दिया होता है, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि उनकी जो बीच का जो दूरी है वो है 1 पिकोमीटर। आप FCC व्यवस्था में बताइए क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए आप Z की जगह लगा दिया 4 क्योंकि उसने FCC बोला है, M की जगह 23 लगा दिया, होता है सोडियम के लिए, और A की जगह लगा दिया 1 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। देखिए 1 पिकोमीटर चल रहा है, पिकोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर में। माइनस का 12 होता है मीटर, माइनस का 10 होता है सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटू कर दीजिए आप 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वही उस सोडियम का घनत्व होगा। एक सिंपल सा सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डी निकाल रहे हैं आप, ये फॉर्मूला है आपका। अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूँ तो क्या जेड का कोई यूनिट होगा, नहीं होता। एम का कोई जनरल यूनिट होता है, मोस्टली नहीं लगाते हम लोग, AMU वगैरह होता है वैसे तो। ये चल रहा है आपका सेंटीमीटर में, तो क्या होगा सेंटीमीटर -3 ऊपर पहुंचेगा, सेंटीमीटर -3, और एवोगाड्रो संख्या का भी कोई मेन मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें घनत्व पूछा जाता है, परमाणु की संख्या पूछी जाती है, आपसे भुजा की लंबाई पूछी जाती है। सिंपल सा टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल मोस्टली पेपर में आते ही हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नई चीज के साथ फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।